तो कैसा प्रत्यक्ष है आगे करेंगे चर्चा। हाँ जी, चलिए आप आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए। मंगलाचरण। णविहो दियप्पमत्तो णपमत्तो जाने गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। पूर्व रंग शुद्ध कंठपाठ प्रतियोगिता के तृतीय दिन में जुड़े सभी साधर्मी जन को सादर जयदू जिनिंदो। साथ ही हमारे साथ पुनः जुड़े आदरणीय अध्यक्षा महोदया, आदरणीय निर्णायक महोदय जी और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय भी नहीं जुड़ पाए हैं। उनका स्वाध्याय पूरा होना ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जयदू जिनिंदो। जब तक मुख्य अतिथि महोदय और प्रथम निर्णायक महोदय हमारे बीच जुड़ते हैं, तब तक मैं आदरणीय बहन जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने उद्गार से हमें लाभान्वित करिएगा। श्री वीतरागाय नमः। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में एक अंग है व्यंजनाचार, शब्दाचार। यद्यपि सम्यक दर्शन के निसंकेत आदि 8 अंग जिस तरह से बहु प्रचलित हैं, न जाने क्यों सम्यक ज्ञान के 8 अंग उस तरह से प्रचलित नहीं है, परंतु आचार्यों ने, विद्वानों ने तो उस पर लेखनी चलाई है, उनका महत्व भी बताया है। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक आध्यात्म के पोषक आचार्य की श्रेणी में जिनका नाम महत्वपूर्ण है, जो स्वयं अपने को स्वरूप गुप्त नाम से ही संबोधित करते हैं, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने, जिनकी समय सार की टीका के संदर्भ में लिखा, यदि अध्यात्म समझना हो तो आत्मख्याति को पढ़ना। उन परम पूज्य अमृतचंद्र स्वामी ने भी पुरुषार्थ उपाय में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा की। ग्रंथार्थो भय पूर्णम काले विनयन, इस पद्य में कविवर पंडित ध्यानत राय जी ने सम्यक रत्नत्रय के पूजन के अंतर्गत सम्यक ज्ञान की पूजन की जयमाला में भी इनकी चर्चा की। यानी अपने लिए भले ही ये विषय परिचित ना हो, पर आचार्यों ने, विद्वानों ने तो परिचय कराया है। आवश्यक है अपन भी परिचित हो। 8 अंगों में सबसे पहला अंग व्यंजनाचार, शब्दाचार। क्या है? जो भी लिखा हुआ है, गद्य हो पद्य हो, उसको पूर्णतया सही ढंग से उच्चारित कीजिए। गद्य है तो गद्य शैली में, पद्य है तो पद्य शैली में, काना मात्रा देख करके, अनुस्वार आदि देख करके
संयुक्त अक्षर आदि देख करके उच्चारण के नियमों का पालन करते हुए शुद्ध उच्चारण, बाद में फिर यथाशक्ति अर्थ समझने का प्रयास, पुनः तीसरे अंग में शुद्ध उच्चारण और अर्थ, यानी 3 एक साथ रख दिए, शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार। शब्दाचार में शुद्ध पद्धति से पढ़िए, अर्थाचार में अपनी बुद्धि अनुसार शुद्ध अर्थ निकालिए और फिर दोनों का समन्वय, शुद्ध पढ़ना और पूरा अर्थ समझना। इनकी पूर्ति अपने जीवन में हो, मात्र इस उद्देश्य से इस समय सार संप्राप्ति शताब्दी वर्ष के अंतर्गत एक भाव आया कि क्यों ना अपन इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करें। प्रयास करना शुरू किया तो पहले तो समग्र समय सारे ही, यानी बिल्कुल आद्योपांत, अत से लेकर इति तक, पहले गाथाओं का और फिर कलशों का संपन्न हुआ। बाद में फिर विचार बना कि इतने से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ पाया विषय, तो पुनः क्रमशः जिस क्रम से गाथाएं हैं और कलश हैं उस क्रम से ही प्रारंभिक किया। अनेक छोटे छोटे भाई बहन भी उसमें जुड़ रहे थे, तो फिर सोचा यदि इनके कंठ में विषय बिठाना है तो एक ही उपाय कि प्रतियोगिता का रूप दिया जाए, क्योंकि अन्यथा तो बच्चे सक्रिय नहीं होते। तो फिर प्रतियोगिता का रूप देने का भाव बना। पूर्व रंग से ये विषय शुरू हुआ, क्योंकि पूर्व रंग भी काफी बड़ा था, गाथाएं 38 हैं, कलश 32 हैं, तो इतना तो ना तो प्रतियोगिता में रख पाना संभव था और ना उतना एक साथ ही याद कर पाना। तो उसको फिर अनेक भागों में बांट करके समायोजन करने का भाव हुआ था और उसका अंतिम रूप अपना परसों और कल की प्रतियोगिता में संपन्न हुआ है। सभी ने यथाशक्ति प्रयास किया, अपना अपना योगदान दिया, इसकी प्रसन्नता है। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चूंकि अपना पुनः ये प्रारंभ ही रहना है, तो इसी उत्साह से लाभ लेते हुए और पुनः जब अगली प्रतियोगिता होगी तो उसमें पूरा अपना उत्साह सुरक्षित रखते हुए प्रतिभागी बन करके उस कार्यक्रम को भी सफल बनाने का सबका मन रहेगा, ऐसी ही भावना है। परिणाम क्या है वह तो इसके बाद घोषित किया जाएगा। मेरी भावना बस यही कि जो इसी के शुद्ध उच्चारण के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, वे नियम अपने लिए पूर्णतया कंठगत हो जाएं और जो भी प्राकृत का पढ़े अथवा संस्कृत का पढ़े उस समय उन नियमों को याद रखते हुए उनके अनुसार ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसे एक के उच्चारण की शुद्धि के माध्यम से अनेकों के उच्चारण की शुद्धि संबंधी कार्य अपना सहज ही निष्पन्न हो जाएगा। इस निष्पन्नता की दिशा में सभी सक्रिय रहेंगे, ऐसी मेरी भावना। इसमें सभी सहधर्मियों ने, चाहे वे प्रतिभागी के रूप में हो, चाहे दर्शक और श्रोता के रूप में रहे हों,
चाहे निर्णायक के रूप में रहे हों, चाहे मुख्य अतिथि आदि के रूप में रहे हों, सभी का भरपूर सहयोग मिला है, इसकी भी मुझे प्रसन्नता है। निर्णायक अतिथि आदि के तो बहुत बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हैं, तो भी उन्होंने उसमें से भी समय निकाल करके और यहाँ अपना सहयोग दिया। इसके लिए वे बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और ये भावना है कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग उनका हमें मिलता रहेगा, जिससे प्रतिभागियों में भी उत्साह रहता और अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती कि जब इतने व्यस्त कार्यक्रम में से ये समय निकाल करके यहाँ अपना समय दे सकते तो हम क्यों नहीं। तो सभी के मन में इस तरह की भावना जागृत रहे और सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का विधिवत पालन करें, क्योंकि इसमें विनय आदि को भी जोड़ा गया था। तो 8 अंगों का विधिवत पालन करके अनर्गल पापों से बचेंगे, जिनवाणी का शुद्ध उच्चारण करके अपने जिह्वा को भी पवित्र बनाएंगे। इसी मंगलमय भावना से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय जिनेंद्र। अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। मैं इसी श्रृंखला में हमारे प्रथम निर्णायक महोदय जी उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करिएगा। आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब सादर आमंत्रित है। जय जिनेंद्र। आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन, हमारे निर्णायक साथी और सभी सहभागी साधर्मी बंधु भगिनी, कल परसों हमने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन कल संभव नहीं हो पाया, इसके लिए सबसे पहले क्षमस्व। ये प्रतियोगिता जब जानकारी में आई तब हमें बहन फिर से एक बार स्मारक के वो दिन याद आए। आप गोमट सर की कक्षाएं लेती थी और गाथाएं याद करने के लिए हमें प्रेरित करती थी, और थोड़ी भी शब्द की भूल होती तो बहन का यह आग्रह रहता था कि फिर से आपको ये याद करना है, ऐसा नहीं चलेगा। जिह्वा की पवित्रता की बात अभी बहन ने जो कही, तो सच में हमें उन दिनों की फिर से एक बार यहाँ पर याद आई। इस प्रतियोगिता में मुझे बड़ा एक आश्चर्य सा लगा। जनरली उम्र का एक पड़ाव ऐसा होता है कि उसके बाद कोई व्यक्ति किसी याद करने की मानसिकता नहीं रखता, लेकिन यहाँ 60 साल के होने के बावजूद भी याद करने की ललक उनमें है। समय सार की गाथाएं, आचार्य अमृतचंद्र के श्लोक है, ये याद करने की उनकी ललक देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और केवल याद नहीं किया, बल्कि उन श्लोकों के अर्थों को भी बताने की कोशिश, ये बड़ी प्रशंसनीय बात रही। नहीं तो बहुत बार एक आरोप लगाया जाता है, ये तो रटते हैं, उसके मर्म को जानते नहीं। और मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, जो सबसे पहला प्रतिभागी था उस स्पर्धा में, वो केवल अकेला ही था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसने गाथाएं और श्लोक तो अच्छी तरह से याद कर ली है, लेकिन इसके अलावा इस उम्र में उन गाथाओं के और श्लोकों के अर्थ बताना, ये उसके उम्र के हिसाब से आज जब सोचा जाता है तो ऐसा लगता है थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से समकित नाम है उनका, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी की। वे बड़े साधुवाद के पात्र हैं। 2 मिनट। इससे भी विशेष ये है कि मूल वे कन्नड़ा मातृभाषा वाले,
और हिंदी बहुत अच्छी बोली उन्होंने। हाँ, यानी मूल मातृभाषा कन्नड़ा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि कुछ कर्नाटक और तमिलनाडु के ये लड़के जब स्मारक में पढ़ने आते थे तो उस समय उनको शुरू में तो भोजन करना है तो यूं एक्शन करनी पड़ती है, ये पहले सीखते हैं और बाद में बोलना सीखते हैं। और इस बच्चे की हिंदी इतनी अच्छी तरह से सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। जिनवानी माँ को कंठ में धारण करने की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। आदरणीय ब्रह्मचारी स्वर्गीय यशपाल अन्ना की फिर से एक बार याद आई कि उन्होंने कंठपाठ का बहुत माहौल स्मारक में तैयार किया था, और पुरस्कारों के माध्यम से उन्होंने प्रोत्साहित किया था। बाद में ये समझ में आता है कि ये पुरस्कार तो ये केवल सहभाग देने के लिए प्रोत्साहन वाली बात है, वास्तव में तो जो ज्ञान प्राप्त होता है वही अपने आप में बड़ा अनमोल है। मैंने रिजल्ट बनाकर सतीश जी के पास वो भेजा हुआ है। अब नंबर जो भी आएंगे वो सतीश जी बाद में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हमें उस हम जब स्पर्धाओं में भाग लेते थे तब हमको एक बात जो सिखाई गई थी वो मैं दोहराना चाहता हूँ। वो ये कि चाहे स्पर्धा में पहला दूसरा तीसरा जो भी क्रमांक आपने तय किए होंगे, जिनको पुरस्कृत करना क्रमांक के अनुसार तय किया होगा, तो वो चाहे नंबर आए चाहे ना आए। अब मंजू जी जैन इतनी उम्र में आप भाग लेती है ना, इस उम्र में इन गाथाओं को याद करना, नहीं याद आए फिर भी दोबारा नहीं, मैं और दूसरी गाथा सुनाने की कोशिश करती हूँ, मैं दूसरा श्लोक सुना, नंबर 1 कट रहा है कटने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो भावना होती है ये बड़ी मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए बड़ी गजब चीज होती है। बहन, अभी मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय का सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण ले रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उससे ही छूटा और इसमें उसमें उन्होंने एक बड़ी गजब की चीज लिखी है कि मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, ऐसा आभास होना चाहिए। जिन तत्व ज्ञान को हम समझते हैं उस तत्व ज्ञान के बारे में मुझे ऐसा लगता है क्या कभी, और यदि नहीं लगता है तो वो या फिर वो 3 मिथ्या दृष्टियों के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक जगह समाविष्ट होता है। मुझे जब कल मैं परसों जब मैं ये देख रहा था कि इनको याद किया इन्होंने, बड़ी मेहनत की, लेकिन वो समय पर याद नहीं आ रहा, तो चाहे नंबर कट भी क्यों ना जाए लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, मैं बोलूंगी, ये इनकी भावना की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और ऐसे सभी सहभागियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो तो उनसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए ऐसे ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा लाभ हम सब लोगों को हुआ। और इसमें तो पूर्वरंग अधिकार की जो गाथा है आपने यहाँ रखी थी बहुत सुंदर, जिसमें जितेंद्रिय होने की बात है ना, ये अजब गजब की बात है। जो निश्चय लक्षण बताए उनको, चाहे क्षीण मोह हो या जीत मोह हो चाहे जितेंद्रिय हो, इनको जानने की बात हम करें, ऐसा तत्व ज्ञान हमें मिले, हम सब लोगों को ये प्राप्त हो, ऐसी भावना व्यक्त करता हूँ। मुझे भी निर्णायक के रूप में काम करने की संधि मिली, इसके लिए मैं संयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और कल नहीं उपस्थित हो पाया इसके लिए क्षमा याचना करते हुए मेरे 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, अगर हमारे आगे के लिए आपके कोई सुझाव वगैरह भी हो कि आगे और किस तरह से इसको और प्रभावशाली रूप दिया जा सके प्रतियोगिता का, तो उससे भी हम लाभ मिले तो। बात ऐसी है कि हमने जिनसे पढ़ा ऐसी आदरणीय कल्पना बहन जहाँ हो वहाँ हम कोई सुझाव देवे, ये तो वहाँ कोई सुझाव की हम देवे नहीं, वहाँ किसी सुझाव की जरूरत हो ऐसे हमें लगता नहीं। वैसे आपने बहुत सारे नियम इतने सुंदर तरीके से दिए कि पहले केवल गाथा और श्लोक, फिर गाथा और श्लोक आप अपने मन से तो कहो लेकिन उसका अर्थ भी बताओ, लेकिन वो पहली जो गाथा और श्लोक बताए थे वो नहीं होने चाहिए। और तीसरे राउंड में
गाथा का नंबर भी हम बताएंगे, श्लोक का नंबर भी हम बताएंगे, लेकिन गाथा और श्लोक आपको बताना है और उसका मर्म भी बताना है, उसका अर्थ भी बताना है। हाँ, एक थोड़ा सा मुझे लग रहा था, जो परीक्षार्थी के रूप में जो सहभागी जो हुए, उनको केवल कहना था कि बहुत से बहन, बहुत लोगों ने क्या किया, उसका शब्दशः अर्थ बताने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। तो शब्दशः अर्थ नहीं बताए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आशय हमारे दिमाग में बैठ जावे और वो आशय भी बता दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है, शायद बहन कुछ सुधार हो तो आप बताना, मुझे ऐसा लगता है इस पर्दा को वही अपेक्षित तो होगा। बराबर है। ने सामान्य अर्थ ही बार बार लोगों को कहती रही कि आप अपनी भाषा में सामान्य अर्थ बताइए, रटिए मत अर्थ। हाँ, पर अब चूंकि संस्कृत प्राकृत का ज्ञान नहीं, तो रट करके काम चलाने की आदत ज्यादा लोगों ने लगा रखी है। होता है। तो भी हमेशा ये कहती हूँ कि आप तो अर्थ समझ के अपनी भाषा में व्यक्त करिए, सही। सामान्य अर्थ। हाँ, वो शब्दार्थ बताने की कोशिश में वो अन्वयार्थ पूरा बैठ नहीं पाता, हाँ कि जी। समय बहुत कम है, और वो नहीं बैठ पाया, बीच में एक भी शब्द की लिंक टूट गई तो अर्थ दिमाग में से हट जाता है। सही बात, सही। इसलिए आशय की तरफ हमें जाना चाहिए। बहन के सामने हमने कुछ बोलना उचित लगता नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो पाए, आपसे बात भी हो पाई, इसलिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी सहधर्मी हैं, परस्पर का आदान प्रदान भावों का होना आवश्यक है, और सोच तो सबकी अलग अलग रहती, तो सबकी सोच मिल करके ही नया कोई मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए चूंकि मैं हूं तो अब कोई सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं, ये सोच मुझे स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि सबका खुला हुआ मन रहता है, तो और भी इस संदर्भ में सोच सकते हैं, और कुछ लगे कि यदि इसको इस रूप में लें तो और आकर्षक होगी ये, तो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि अगली बार जितना सरल भाषा में अर्थ बता सकते हैं उतनी सरल भाषा में प्रतियोगी बताएंगे, तो उनके मन की भावनाएं उसमें जुड़ेगी और समाधि के समय भी वो शब्द याद रहेंगे। भारी भारी शब्द तो उस समय याद नहीं रहने वाले हैं। तो जरूर ये इस दिशा में प्रयास करेंगे कि बड़े बड़े शब्दों में नहीं जाकर के सामान्य अपनी भाषा में बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय हमारे द्वितीय निर्णायक महोदय जी से निवेदन करूंगी कि प्रतियोगिता का परिणाम बताकर प्रतियोगियों की प्रतीक्षा का समापन हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। करुणान योग की अधिष्ठात्री महती साधिका सरल हृदयी हमारी सबकी गुरु माता ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी, और सूक्ष्म विवेचन करने वाली सफल संचालिका श्रीमती प्रियंका बेगलौर जी, और तीर्थ धाम मंगलायतन के निर्देशक श्री सुधीर कुमार शास्त्री जी, और समंत भद्र गुरुकुल के प्राचार्य अभी गुलाब चंद जी बैरोलकर जी, और अभी ऋषभ कुमार शास्त्री जी अभी वो क्लास लेने के लिए गए हैं, तो बोले कि मैं करीब 9 बजे तक मेरी क्लास है, तो वो मैं नहीं आ सकता हूँ, और बोले कि बहन जी से बोल देना, ऐसा उन्होंने बोला। सभी साधर्मी श्रोता और प्रतिभागी ने बहुत अच्छा किया। रिजल्ट कैसे कहूं, लेकिन ये प्रक्रिया है, रिजल्ट बताना पड़ेगा। कंठपाठ प्रतियोगिता का रिजल्ट अभी गुलाबचंद जी ने और हमने अपनी बुद्धि के अनुसार जो परिणाम निकाला है, उसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटि भी हो, लेकिन कल प्रियंका जी ने छोटी छोटी गलतियां निकाल करके सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी इतनी गलतियां होती हैं, हम कैसे याद करें, हम कैसे पढ़ें, तो गलतियां तो उन्होंने सबकी निकाल ही दी है। अब तो गलतियों से निकल जाने के बाद में तो सब लोग निर्दोष ही हो गए हैं, सबका शुद्ध उच्चारण ही हो गया है। और गलती निकलने से कहते बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, तो अब गलतियां सबकी निकल चुकी हैं और सभी आशावान भी हो चुके हैं। तो कहते ना, असफलता तू मत रोग मुझे, हट जा दूर निराशा,
जितनी तुझमें आग आग नहीं है उतनी मुझमें आशा। तो इस प्रकार से ये हम आशावादी उत्साही बनकर के ये जो कंठपाठ की प्रतियोगिता हो रही है, जो गाथाएं जो श्लोक हैं, ये अगर हमारे कंठ में उतरते हैं तो हमारे समाधि के समय या हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय पर हम उनको सुन करके उनका आराधन करके हम अपनी विशुद्धि और परिणाम को सुधार सकते हैं। तो आज मैं इनकी प्रतियोगिता के विषय में के 2 स्तर की प्रतियोगिता थी। पहले स्तर की प्रतियोगिता में एक ही व्यक्ति थे कि संकित कुमार जैन, बेंगलोर के लोग काफी लगता है बहुत ज्यादा, इनकी मम्मी ने भी इसमें भाग लिया था, पद्मनी जी ने शायद, ऐसा सुनने में आया। तो बहुत अच्छा किया। संकित तो इतना छोटा और इतनी अच्छी तरह से उसने बोला और बहुत अच्छे उसने नंबर भी आए हैं। 170 नंबर की प्रतियोगिता थी और उसमें से 123 नंबर उन्होंने प्राप्त किए हैं। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, प्रथम पहले ही थे। तो और दूसरी स्तर की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 127 नंबर लेकर के प्रथम स्थान पर रही हैं शाश्वत अनन्या जैन शास्त्री। ये शाश्वत धाम की बालिका हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से बोला, बहुत अच्छी तरह से उनका उच्चारण किया, बहुत अच्छा रहा। और दूसरे स्तर में 122 नंबर लेकर के द्वितीय स्थान पर रही श्रीमती श्रुतिका जैन, अहमदाबाद से श्रुतिका जैन थी, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तीसरा स्थान नवी मुंबई से शिल्पा जी ने प्राप्त किया, उन्होंने 93 नंबर लेकर के तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद में जो चौथा स्थान है वो श्रीमती ज्योति जैन उज्जैन, इन्होंने 90 नंबर लेकर के प्राप्त किया है। इसके बाद में श्रीमती बीना जैन दिल्ली, इन्होंने 89 नंबर लेकर के पांचवा स्थान प्राप्त किया है। शाश्वत जैन माही, इन्होंने 87 नंबर लेकर के छठवां स्थान प्राप्त किया है। श्रीमती प्रभा जैन मेरठ ने 86 लेकर के 7वां स्थान प्राप्त किया है। श्रीमती पद्मनी जैन बेंगलुरु, इन्होंने 84 नंबर लेकर के 8वां स्थान प्राप्त किया है। और श्रीमती मंजू जैन ने 80 नंबर लेकर के इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो 9 प्रतियोगी इस ग्रुप में थे और 1 प्रतियोगी उस ग्रुप में था। इस प्रकार से 10 प्रतियोगी थे। ये नंबरों की बात तो ठीक है, क्योंकि प्रतियोगिता है तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो हमारे अंदर जो इस गुरुदेव की जो कहते हैं महावीर जैसे तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई, गौतम गर्दर के द्वारा गूंथी हुई, आचार्य कुंद कुंद जैसे प्रतिष्ठित आचार्यों के द्वारा कही हुई ऐसी वाणी हमारे कंठ में ही नहीं, हमारे आत्म के परिणामों में भी आ गई। ऐसे ही हम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को समझ करके, श्रद्धा करके, ज्ञान करके, ध्यान करके और मोक्ष मार्ग की दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। 2 मिनट में और आदरणीय वीणा बहन जी का जब हो रहा था, चूंकि कल सबसे पहले ही उनका नाम आ गया था, आदरणीय गुलाब भैया जी उस समय उपस्थित नहीं हो पाए। सुधीर भैया जी व्यवस्था में ही लगे रहे, इसलिए उनके नंबरों में मात्र एक निर्णायक महोदय के ही नंबर जुड़ पाए। तो वे ये नहीं सोचे कि मेरा कुछ गड़बड़ हुआ इसलिए अंत में आ गया। यदि दोनों ही निर्णायकों के नंबर जुड़ते तो नियम से पहला नंबर उनका रहता, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन सभी रूप में इनका ही हुआ था, पर एक निर्णायक महोदय के नंबर इनमें से कम हो गए, इसलिए वो समस्या खड़ी हो गई। तो माफ करेंगे। कोई बात नहीं। अब इसको भवितव्यता समझे कि क्या कहा जाए। मुझे स्वयं शब्द कम लग रहे हैं कि क्या कहा जाए। यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन और फिर भी योगानुयोग ऐसा बन गया कि आधे निर्णय अपने, आधे अंक अपने आप ही कम हो गए। उस समय सुधीर भाई साहब व्यवस्था में लगे रहे,
बाद में फिर ये भी सोचा गया कि भाई पहले निर्णायक के जितने हैं उतने और जोड़ दिए जाएं, पर वो भी करना उचित नहीं लगा, इसलिए वे नंबर आपके कोई कम बात नहीं दीदी जी, कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं चलिए, पड़ता। अच्छा है। बहुत बहुत बधाई सभी प्रतियोगियों को। और ऊपर नीचे तो जहां पर तुलना है वहां पर ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन हमारी मीना बहन जी भी बहुत उदार हृदय है और सभी आत्माराधना के लक्ष्य से ही कंठपाठ में भाग ले रहे हैं और अपना स्व संबोधन कर सके अपने को खुद ही, कोई निर्यापक की जरूरत नहीं पड़े, कंठ में विद्या रहेगी, तो इसी लक्ष्य से कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत सभी बधाई के पात्र हैं और इसी कार्य में और समर्पण के साथ बढ़ेंगे आगे। और हम वापस से पूर्व रंग का सामान्य अर्थ और इस तरह से समझेंगे कि नींद में भी अगर ऐसा समय आ जाए तो ये गाथाएं हमारा मार्गदर्शन करेंगी। 2 मिनट और। ये स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक था कि भले ही बीना बहन जी तो धीर गंभीर हैं, उनके ऊपर तो इस परिणाम का कुछ असर नहीं पड़ने वाला, परंतु और जिन जिन ने सुना था उनके मन में तो शंका खड़ी होगी ना। यानी सबका सुनते हैं तो व्यक्ति एक धारणा मोटी मोटी तो बना लेता कि लगभग इनको ये नंबर आएगा, इनका ये नंबर आएगा, तो उनके मन में तो प्रश्न चिन्ह लग ही जाएगा कि जब इतना बढ़िया प्रदर्शन था तीनों ही चक्र में, तो फिर इतना बाद का नंबर इनका कैसे। कहीं निर्णायक महोदय तो अन्याय नहीं कर बैठे, तो उनके मन का प्रश्न समाप्त हो जाए, इसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है कि इनके नंबरों में मात्र एक ही निर्णायक महोदय के नंबर जुड़ पाए, दोनों के नहीं जुड़ पाए, इसलिए नंबर उनका पीछे चला गया। पर प्रदर्शन की दृष्टि से देखें तो बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन था तीनों ही चक्र में। हाँ जी। और इसी तरह एक विकल्प मुझे ये भी आया कि जिस तरह सम्यक दर्शन अकेला शोभायमान होता है, इसी तरह प्रथम स्तर में हमारे संकित भैया अकेले ही शोभायमान हुए और ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि मैं अकेला हूं तो क्या मतलब है भाग लेने का, और पूरी निष्ठा के साथ सबसे पहले जुड़े, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका मतलब सराहना की जाए, यानी शब्दों में कम लगती है। अभी शायद अतिथि महोदय हमारे बीच नहीं जुड़ पाएंगे, तो 9 बजे के बाद आएंगे क्या? मतलब वो तो ना कर रहे 5 मिनट को आ जाए तो आ जाए। तब तक मैं आदरणीय सुधीर जी भाई साहब जो भी हमारे थोड़ी देर के लिए निर्णायक बने थे, तो उनका भी यदि कोई हमें विचारों का लाभ मिल सके, है क्या सुधीर जी भाई साहब? वैसे तो सभी को जय जिनेंद्र। अभी बहन ने, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने, सतीश जी ने, सबने अपनी अपनी बात रखी है। बातें तो सभी हो चुकी हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब बात निर्णायक की आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की आती है, तो मन में कुछ ना कुछ बातें होती हैं कि किसका नंबर आएगा। यद्यपि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रतिभागी नहीं है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड का लोभ हो। जो भी यहाँ भाग ले रहे हैं वो एकमात्र आत्म आराधना और आत्म संस्कार, जो छोटे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके माता पिता कहें अथवा उन बच्चों को रुचि कहें, उनको प्रेरणा कहें, ये सब उनके लिए आगे कार्यकारी हो, इस अर्थ में सब ले रहे हैं भाग। लेकिन हम प्रतियोगिता कर रहे हैं तो उसमें हमें ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि हम कमी कहाँ है। मेरी सतीश जी से चर्चा चल रही थी तो मैं बता रहा था कि कल जो आदरणीय प्रियंका भाभी जी बता रही थी कमियां, तो कोई प्रतिभागी ये ना सोचे कि इतनी सारी गलतियां मैंने की है या इतनी सारी कमियां हैं, लेकिन वो इस अर्थ में कि भाई ये गलतियां ना हो, ये कमियां ना रहें, अथवा जो दोष लगते हैं। बहन एक बहुत अच्छी बात कहा करती है हमेशा, ये हम अज्ञानतावश जो पाप करते हैं
और जो उसका फल हमें मिलता है वो हम विचार नहीं करते। अगर वो अज्ञानतावश जो पाप होते हैं उसका फल तो हमें निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर हम जो जिनवाणी है, जहां आकर के हम अपने पापों को काट सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और वहीं आके अगर हम पाप कमाएं, तो ये ऐसी बात है। इसलिए थोड़ा पहले तो ये लगा कि आदरणीय श्रीलंका जी इतनी सारी कमियां निकाल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आगे हमारे प्रतियोगी भाग ही ना लें। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग बराबर उत्साह से भाग लेंगे। मुझे तो चूंकि बोला गया कि आपको बोलना है, तो मैं इसलिए सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन के लिए ये बात कह रहा हूँ कि बराबर सभी लोग इसमें भाग लें। और ये बहुत अच्छी बात है। आज हो सकता है किसी को ऐसा लगता होगा कि कठिन लगता होगा अथवा इसमें अरुचि होती होगी, लेकिन जब इसका लाभ प्राप्त होगा तब उसका आनंद ही कुछ और होगा। यानी ये जिनवाणी हमारे कंठ में रहे, ये इससे अच्छा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और जैसे मैं देखता हूँ जगत में ये फिल्मी धुनों के भजन है अथवा वो है, तो ये बच्चे बच्चे गुनगुनाते रहते हैं। आप उस माहौल की उस समय की कल्पना कीजिए कि जब समय सार की ये गाथाएं, समय सार के ये कलश सभी के मुख से सुनने को मिले, चर्चा करने को मिले, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी से यही तो चाहिए, तो इससे अच्छी बात और दूसरी नहीं हो सकती। सभी लोग, मैं तो अपने लिए भी ये बात सोचता हूँ कि जितना समय मिले उसमें वो हमें करना ही करना चाहिए। बहुत अच्छा सभी का प्रयास है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से हमारी दीदी जी को जो बराबर प्रेरणा करती रहती है। एक प्रतियोगिता हमारी होती है, दूसरी प्रतियोगिता की सब, अब ये दूसरी प्रतियोगिता अब होगी तो उस बहाने वो लोग उससे जुड़ते हैं। अच्छी बात है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मेरे बताने से अगर किसी का चित्त को क्षोभ प्राप्त हुआ हो तो मेरा उद्देश्य केवल यही था कि और निखर के आए सभी प्रतिभागियों का जो मतलब उच्चारण है, और आगे कोई ढूंढ के भी उसमें से गलती नहीं निकाल सके। इतना शुद्ध उच्चारण अगर होगा तो यानी जैसे बोलते ना एकदम अंतिम अंतिम जो 16 दाव वाला जो सोना निखर के आता है, उस तरह से हमारे सभी प्रतिभागियों का उच्चारण और निखर के आए, मात्र इस उद्देश्य से। और कहीं कुछ गलत हो गया हो बताने में या सुनने में मेरे, तो मैं पूरे मनोयोग के साथ क्षमा चाहूंगी। और आगे दर्शकों श्रोताओं में से यदि कोई अपनी भावाभिव्यक्ति देना चाहे। हाँ जी, नरेंद्र जी भाई साहब, जो भी बोलना चाहें हाथ उठाइए तो। जय जिनेंद्र। जय बोलना प्रवचन के बाद 5 मिनट को क्या था, 9:15 है अपनी। मैं कंठपाठ प्रतियोगिता मेरी सुन रहा हूँ, रोज नियम से जुड़ रहा हूँ, अभ्यास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब दैनिक 1:30 बजे से जो जुड़ता हूँ वो करीब 9:15 बजे तक चलता है। उसमें मतलब 4-5 में अलग अलग ग्रुप में जुड़कर स्वाध्याय का लाभ लेता हूँ, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं और याद करने की कोशिश भी करता हूँ तो याद नहीं रह पाता, ये मेरी एक कमजोरी है। इस कारण से भी हो, मेरी ये बहुत बड़ी कमजोरी है। फिर भी उसको मैं अभ्यास करके उसका भाव को समझने का कोशिश करता हूँ, ये प्रयास भी करता हूँ, और उसको एक एक करके गाथा को याद करके एक क्रम 10-20 गाथा भी याद हो जाए कम से कम, ये भी कोशिश में लगा हुआ हूँ। और इसमें मेरा भाव है कि मैं एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा, और ये मेरी कमजोरी दूर होकर रहेगी। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होता है
तब तक मैं लग रहा हूँ, इसमें लगा हुआ हूँ। और मैं एक दूसरी बात यह है, मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ तो मैं मेरी मतलब 45 बरस बाद जुड़ा हूँ, इसलिए इसको मेरे को ये भी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि शुरुआत से नहीं जुड़ने के कारण से मेरे में ये कमी रह गई सो रह गई। अब उसको तो अब उपाय नहीं है, फिर भी मैं अभ्यास से दूर करने के लिए सतत प्रयास कर रहा हूँ। जो भी है, आगे जैसा होनहार है वो भवितव्यता है, उसके अनुसार कार्य सफल जो भी होना है होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शुरू से अंतिम समय तक हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, तो आप तो हमारी प्रतियोगिता के मुख्य श्रोता तो बन ही गए हैं, तो सभी को प्रेरणा देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि श्रोताओं की उपस्थिति भी प्रतिभागियों को बहुत उत्साह देती है बोलने के लिए, तो उसमें आपने बहुत सक्रिय योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अगर अंकिता जी बहन जी, शांता जी बहन जी कुछ कहना चाहें तो। मैं एक्चुअली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ विषय ही नहीं रहा, पर मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट करूं। और अभी 10 लक्षण पारों की वजह से भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हट गए थे, अभी विद्वान आए हुए थे गांव में ही, तो हम लोग उधर ही जा रहे थे स्वाध्याय में तीनों टाइम, तो इस वजह से भी प्रतियोगिता में कुछ हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, घर से कोई भी नहीं कर पाया, तो हमको खेद है उसका बहुत। हम अगली बार कोशिश करेंगे भाग लेने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रभा बहन जी, उनका भी साहस का बहुत बहुत स्वागत है कि 2 राउंड में जुड़े पर फिर भी भाग लिया उन्होंने, और एक सप्ताह के अभ्यास में ही उन्होंने भाग लिया। मेरे को प्रोत्साहन करा प्रियंका दीदी का बहुत उपकार। और दीदी, मैं बहुत सालों से प्रवचन सुनती हूँ, और जो मुझे ये पढ़ के और सुन के जो मेरे को आनंद आ रहा है, और कल तो मेरे को ऐसा लगा मैं शाम को खाना भी ना खाऊं तैयारी करते हुए हुआ कि बस यही पढ़ती रहूं। आज भी मेरे को ये भाव आया कि मैं पाठ करूं, डेली पाठ करूं गाथाओं का। आदरणीय मंजू बहन जी कुछ कहना चाहेंगे? सभी को जय सिद्धन। दीदी का बहुत उपकार है, इतना मुझे सिखाया, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मुझे याद तो था लेकिन मैं भूल जाती हूँ, और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब अभी मुझे और अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं याद कर पा रही हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी मैं याद कर पाती हूँ, गाथा और श्लोक याद कर देती हूँ। और मैं कोशिश करूंगी अर्थ सहित करने के लिए, और अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। पढ़ती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, मैं दिन भर हो याद भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही अपने विचार अभिव्यक्त कर दीजिए। कंठ पाठ का मुझे तो सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि सुबह से शाम तक हमको कोई दूसरे विकल्प ही नहीं आते, यानी जब भी खाली मन होता, पहले जब नहीं अभ्यास था, नहीं इस मार्ग में जुड़े थे, तो फिल्मी गाने और वो अचानक बिना याद किए हुए अशुभ भावों का चूंकि अनादि का संस्कार रहता है तो वो याद आते थे। लेकिन अब हर समय गाथाएं ही गुनगुनाने का मतलब मन में भाव चलता रहता है, भोजन बनाते समय भी मन में वो ही चलता रहता है। तो जैसे बोलते हैं आजकल की उज्जयी प्राणायाम वगैरह करिए, गले का वो होता है, तो इसमें तो दोनों लाभ है, यानी उज्जयी प्राणायाम का भी लाभ होता है, अगर गले में गुनगुनाना चलता रहता है तो थायराइड ग्रंथि भी सक्रिय रहती है। और इस भाव में तो अब ध्यान से बचते ही हैं। सेनीपने की सार्थकता भी इसी में है कि ये संस्कार अगर अगले भाव में चले गए तो कहाँ पर हमें उस समय पल्लवित हो जाएंगे, तो ये भी दूसरा बहुत बड़ा लाभ जो हमें कंठपाठ से मिलता है। और पर भाव हेतु हमें सुसंस्कारों का निर्माण होता है कि जहां भी जाएंगे, तिरंज गति में भी कोई संबोधन करने वाला नहीं मिला तो जाति स्मरण ज्ञान में भी ये बातें आ जाएंगी। और एक भी लाइन याद आ गई, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अहम एक को खलु शुद्धो, इतना भी याद आ गया और
तिरंज गति में भी चले गए और मंदिर के सामने से निकले कहीं और ये आवाज आ गई तो आवाज से भाव भाषण हो जाएगा। तो सुसंस्कारों का जो निर्माण इसके माध्यम से होता है वो अपने आप में बहुत अनुपम या कह सकते हैं अमूल्य उपलब्धि है, क्योंकि यही हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। बाकी तो इस भाव में यही पड़ा रह जाएगा। यदि हमने कोई डिग्रियां भी ले ली, पीएचडी वगैरह की डिग्रियां भी ले ली, तो वो कागज में यही रह जाने वाली है। इधर से उधर से सब शोध करके और हमने बना लिया अपना पूरा रिसर्च का मैटर भी, तो वो मैटर काम नहीं आएगा। जब अंत समय में हमारा यदि आईसीयू में भी कदाचित चले गए, बेहोशी में किसी ने लेके गए या अकेले रह गए, एक्सीडेंट वगैरह कोई भी स्थिति आ गई और उस स्थिति में अपना हम स्व संबोधन करके स्व निर्यापक बन जाएंगे। तो स्वावलंबन बहुत बड़ा, जो आजकल बोलते हैं कि हमें तो सेल्फ डिपेंड होना है, वास्तव में ये कंठ पाठ हमें सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। बाकी तो हम फिर सीडी प्रवचन और इन सब के ही डिपेंडेंसी रहती है, और जब इंद्रियां काम नहीं करेगी तो ये कोई भी साधन हमें काम नहीं आएंगे। उस समय एकमात्र जो है हमारा कंठपाठ ही हमारा अभिन्न मित्र बनेगा। और जैसे कहते हैं ना पहले की वर्तमान युग में कोई मित्र ऊपर से संबोधन करने के लिए आते थे, पर अभी पंचम काल में तो देवों का आना संभव नहीं है, तो इसके लिए ये कंठपाठ ही हमारे लिए देवतुल्य मित्र का कार्य भी करेंगे। और इससे हमें ज्ञानियों का बहुमान भी आता है कि आचार्यों ने कितनी करुणा की कि 6वें गुण स्थान में आकर के और इतना समय लेखनी, जहाँ पर सुविधा नहीं, कोई ताड़पत्र और सब का व्यवस्था, उसके साथ कांटे वगैरह को जोड़ के, और वो कितना उपकार उनका रहा होगा कि आचार्य कुंद देव के लिए तो कहते हैं कि उनकी गर्दन ही मतलब तिरछी हो गई, टेढ़ी हो गई, वक्रग्रीवाचार्य नाम पड़ा, कि कितना उन्होंने हमारे लिए श्रम किया। और यदि हम उनके इस श्रम का बहुमान नहीं कर पाए तो फिर वो हम उनके प्रति सही तरह से कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे। और इसमें मुझे एक बात और कहने का विकल्प बार बार आता है, और मैं अपने मैसेजेस में भी, ग्रुप्स में भी डालती हूँ प्रेरणा के लिए, कि गद्य रचना के बजाय भी पद्य रचना आचार्यों ने क्यों की इतना श्रम करके, कि कहाँ कौन सा अनुप्रास बिठाना है, कहाँ कौन से छंद में इस बात को रखना है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने तो कितना चयन किया छंदों का, कि कहाँ पर शार्दुल विक्रीडित होना चाहिए, कहाँ वसंत तिलका होना चाहिए भाव में। तो इतना जब श्रम उन्होंने किया तो उसके पीछे कोई तो हेतु होगा ना, नहीं तो सीधे मैं भगवान आत्मा हूँ इतने से ही बात हो जाती पूरी, या गद्य में आगे पीछे कुछ भी बोल देते तो भी चल जाता था काम। लेकिन अनुप्रास बिठा करके और इतना चंद अलंकार का प्रयोग करके कैसे तो ये आकर्षण का विषय बने भगवान आत्मा की बात। तो अमूल्य श्रम उन्होंने कलश को तैयार कर, पद्य को भी और कलश और गाथाओं को रचने में किया, तो उनका भी बहुमान है अगर हम इन गाथाओं को कंठस्थ करते हैं तो। और हमारे सैनी पन्ने की सार्थकता तो है ही। धवला जी से तो ये बात बहुत निखर के आ रही है कि सैनी पन्ना कितना दुर्लभ है, और ये मन का मिलना, यानी कि जिसके कारण 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी बंद हो जाता है, और जो हट जाए तो यानी 1000 सागर, यानी मन कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। और गर्भ काल में भी 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाता है जीव, मतलब 16वें स्वर्ग 3 महीने का गर्भ भी, तो वो मन का ही कमाल होता है उसमें। बाकी वचन का है कि तो कोई वहां पर साधन और कुछ है नहीं, फिर भी करता है। तो इसका मतलब मन कितना बड़ा अमूल्य निधि है कि जो 7वें नरक में भी ले जाती है और जो मोक्ष तक ले जाती है। तो वो निधि हमारे पास है, हम उस निधि की कीमत करें जो हम नहीं समझ पाते। और कहते हैं कि मनुष्य भाव में टाइम पास करना है, ये टाइम पास करना है या मतलब यहाँ तो समय की ही कमी है, जहाँ बोलते हैं कि चक्रवर्ती की निधि भी यानी देख करके एक समय नहीं मिल सकता, और वहां हम इसका मूल्यक्षम समय को हम नष्ट करते हैं, तो इसकी सार्थकता हमें भाषित होती है। और इस तरह से कंठपाठ के तो लाभ ही लाभ है, हानि का तो कोई कारण ही नहीं है इसमें। तो सभी जन इसमें और जुड़े और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें जोड़ें, और जहां भी प्रेरणा कर सकते हैं मैसेजेस के माध्यम से, और सबको जोड़ करके ज्ञान दान की बहुत बहुत अनुमोदना करें, क्योंकि दान के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। वास्तव में तो पैसों को दान ही नहीं कहा, ये ज्ञान दान जो महान दान है, जिसके फल में आचार्य कुंद देव हमें मिले, ग्वाला से कुंद देव बने। तो ये ज्ञान दान की कितनी बड़ी की मतलब है कि पूरा जिन शासन कुंद आमना है, पंचम काल में जिन शासन चल रहा है, खाली वो ज्ञान दान की अनुमोदना का पूर्व भाव में किया गया जो परिणाम। तो ऐसे हम भी कहीं किसी को निमित्त बने, किसी के लिए निर्यापक बने, किसी का स्थितिकरण कर पाए, और इस तरह से वात्सल्य और प्रभावना में जुड़े। तो इस तरह की भावना है, और बहन जी के निर्देशन में हमें ये सब करने के लिए बहुत बहुत प्रेरणा भी मिलती है और बहुत मार्गदर्शन भी मिलता है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी ने भी 2-3 दिन तक हमारे साथ जुड़ करके जो हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग किया, श्रोताओं का
सभी प्रतिभागियों का, सभी मुख्य अतिथि आदि सभी जन का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधीर जी भाई साहब जिन्होंने पूरी व्यवस्था बिठाई, आदरणीय नीरज भैया जी जिन्होंने पूरी गाथाओं को स्क्रीन पे लाने के लिए हमारा पूरा सहयोग किया, और इसी तरह सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम इस कार्य को और अच्छे से करेंगे और बच्चों के लिए और ज्यादा रोचक बनाएंगे कि उनको खेल खेल में हम गाथाएं याद करा दें, उनके भाव याद करा दें। उनको भाषा की समस्या है तो उनको रटना नहीं पड़े, कभी हम अर्थ बताएं और वो उसमें से पहचान के बता दे कि ये गाथा यहाँ से निकली है, इस अर्थ में से ये गाथा आ रही है। कभी हम एक शब्द बोलें और वो आगे की गाथा बोल दे, कभी हम बीच का फिलिंग ब्लैंक जैसा रखें और वो आगे पीछे की पूर्ति कर दे। इस तरह हम विभिन्न विभिन्न तरीकों से रोचक राउंड में उनके सामने पूर्व रंग को करने का प्रयास करेंगे, ऐसी भावना है। और आगे कितने दिनों बाद अभी ये स्पर्धा लेने वाले हैं? अभी तो पुनः ये प्रारंभ कर रहे हैं अपन अब शुरू से। हाँ जी, अच्छा, तो अभी चौथी गाथा पर हम लोग आ गए थे। चौथे कलश में है हम। हाँ, चौथा कलश नहीं, चौथी गाथा। अच्छा, अभी जो शुरू से शुरू किया ना, तो चौथी गाथा पे आए थे। अच्छा, हाँ हाँ, 3 कलश हो गए। हाँ, तो दीपावली के बाद कदाचित बन सकता है प्रसंग। मैं थोड़ा सा इसलिए पूछ रहा था बहन, हाँ जी, कि अभी से वो सिलेबस नक्की करके हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि भेज दिया जाए, हाँ जी, ताकि काफी जगह से इसमें लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। और किसी को, मान लो हम अपने औरंगाबाद से भी कुछ लोगों को इसमें जुड़ने के लिए कह देंगे, ठीक है ना? यानी अभी ये सिलेबस फिर से शुरू हुआ है, तो कल से ही चौथी गाथा पुनः जहां अपन ने छोड़ी थी वहां से शुरू हो जाएगी। और विचार ये है कि 38 गाथा और 32 कलश इतने का है पूर्व रंग, तो इसको अपन 4 भागों में ही विभक्त करेंगे। तो कलश तो सीधे 8-8 हो जाएंगे, 8 चौको 32। गाथा में एक बार में, क्योंकि 19 दूनी 38 होंगी, तो एक में आएंगी, एक कम और एक ज्यादा होगी। हाँ, इस तरह से कर लेंगे अपन। 10-9 वगैरह 4 भागों में पूर्व रंग का करेंगे। तो पहला भाग लगभग दीपावली के बाद आयोजित हो पाएगा। और सभी जन हमारी कक्षा में भी जुड़ेंगे तो व्याकरण के, संधि के, सबके नियमों से भी परिचित होंगे, तो वो शुद्धता के साथ याद होगा, क्योंकि एक बार गलत याद हो गया तो फिर सही याद होना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरुआत से ही अगर कक्षा में जुड़ेंगे तो उनको लाभ विशेष मिलेगा। आप उसका एक फॉर्मेट बनाकर भेज देना, ताकि अपने जो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उसमें हम भेज देंगे, ताकि लोगों को जुड़ने के लिए सुविधा हो सकती है। जी बिल्कुल। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो स्पष्टीकरण होता है शब्दावली का और का, मैं बहुत जगह जुड़ता हूँ लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, क्योंकि समाधान नहीं मिलता। सुन तो लेते हैं लेकिन सुनने के बाद जो भाव भाषण होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, क्यों? वो शब्दों का अर्थ मालूम नहीं। इस मालूम नहीं होने के वजह से वहाँ जुड़कर जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पर एक एक शब्द का स्पष्टीकरण होता है, फिर भी पकड़ में नहीं आवे तो दोबारा पूछने पर स्पष्टीकरण किया जाने से, और उसमें मतलब एकदम इतना करुणा बुद्धि से, इतना सरल हृदय से समझाया जाता है, इसके फल में ये बहुत अंदर मतलब खुलासा हो जाता है, जिसका लाभ अन्यत्र मिलना मुश्किल है। क्यों? धारावाहिक तो प्रवचन होता है लेकिन धारावाहिक में वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। हमारी बहन जी जितने भी प्रश्न पूछो बहुत उदारता पूर्वक हमारा समाधान करते हैं, तो कभी भी भय नहीं लगता कि इतने प्रश्न पूछ रहे हैं तो अभी विषय आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहन जी बहुत धैर्य पूर्वक और हमें बिल्कुल वात्सल्य पूर्वक हमें जनागम का रसास्वादन करवाती हैं, तो उनका तो आभार करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। और अभी मैं कार्यक्रम का समापन सतीश भैया जी कुछ प्रयास कर रहे हैं शायद।
कुछ कहना चाह रहे क्या सतीश भैया जी? बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऋषभ को मैंने फोन किया तो उनका फोन उठ नहीं पा रहा है, ऋषभ जी का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरे को लगता है कि वो शायद अब नहीं ठीक है, जुड़ कोई पाए। बात नहीं। हाँ, और बहन जी का बहुत ही सरल हृदय है। कई बार पूछो, एक व्यवस्थित और अनुशासन पूर्वक कितनी बार भी कोई भी काम करवाया जाए तो वो हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे हम जयपुर में थे, गुलाब चंद जी, ऋषभ, ये हम सब एक साथ के ही थे। और बहन जी से जब भी भोजन करने के उपरांत, तो जब भी वो क्लास लेने के लिए कहो तो मैं, मनोज, संजय, हर्षोरा ये बैठते थे और दीदी हमेशा तैयार रहती थी बोमट सार कर्म कांड को, जीव कांड को बताने के लिए, पुनः समझाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत उपकार है। जय। करिए, समापन की ओर ले चलिए। जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।